Jain friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss DED IDMR paper 12 unit 1.3 establishing and maintaining a positive communication climate in the classroom. आइए इसके बारे में जानते हैं। अब जानते हैं यूनिट 1.3 establishing and maintaining a positive communication climate in the क्लासरूम। कक्षा में सकारात्मक संप्रेषण स्थापित और बनाए रखना। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से जो कक्षा में सकारात्मक जो कम्युनिकेशन है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन को बनाए रखा जा सकता है और उसको बनाने का जो इन्वायरमेंट है उसको डेवलप किया जाता है। इस यूनिट में हम ये सब बच्चों के बारे में सीखेंगे। कक्षा में सकारात्मक वातावरणीय संप्रेषण स्थापित व बनाए रखना। अब यहाँ पर बताया कि कक्षा में किस प्रकार से जो पॉजिटिव कम्युनिकेशन है उसको डेवलप किया जा सकता है और उसको मेंटेन करने के लिए किस प्रकार के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको अपनाया जाता है, प्रिंसिपल्स को किस प्रकार से लागू किया जाता है। आइए इन सब के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर आगे दिया गया है, शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत करने से पूर्व एक शिक्षक को चाहिए कि वह एक कक्षा व्यवस्था को सकारात्मक व सुव्यवस्थित ढंग से स्थापित करते हुए कक्षा की शुरुआत करें और यह ध्यान रखें कि जो शिक्षण का धारा प्रवाह शुरुआत में है वही अंत तक बना रहे। अब यहाँ पर बताया कि जो क्लास मैनेजमेंट है, क्लास के अंदर जो भी शिक्षक आता है, अधिगम करवाता है, उसको चाहिए कि वह इस प्रकार से कक्षा की व्यवस्था करे कि जो कक्षा की स्टार्टिंग है, जब हमने क्लास को स्टार्ट किया है, जो धारा प्रवाह तब था उसका, जो फ्लुएंसी तब थी उसकी, जो कम्युनिकेशन तब चल रहा था उसके अंदर, वही अंत तक उसी पॉजिटिव वेव के साथ, उसी लेवल के साथ चलता रहे, अन्यथा जो शिक्षण प्रक्रिया है वह सफल नहीं हो पाएगी। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। अब इसमें आगे दिया गया है, छात्रों को शिक्षण प्रदान करते समय सभी छात्रों से ज़रूरत के अनुसार वातावरणीय सकारात्मक संप्रेषण स्थापित करें और प्रत्येक बच्चे के शिक्षण की ज़रूरत उसमें आने वाली समस्याओं एवं समस्या को हल करने का सुगम व सरल मार्ग अपनाए। अब यहाँ पर बताया कि जो टीचिंग करवा रहा है टीचर, उसको चाहिए कि वह प्रत्येक बच्चे के लिए ऐसा वातावरण क्रिएट करे कि वह जो कंटेंट या फिर जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सके। यहाँ पर बच्चे की जो समस्याएं होती है वो होती हैं कि उनको किसी भी प्रकार की जो डिस्कशन चल रहा है उसके अंदर जो लैंग्वेज के जो उतार चढ़ाव आते हैं उनके वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पर बच्चों की जो सुगमता और सरलता के आधार पर जो भाषा है उसको मॉडिफाई करके बच्चों की ज़रूरत के अनुसार उसको प्रस्तुत करना होता है ताकि बच्चों की जो समस्याएं हैं वो हल हो सके। ये यहाँ पर बताया गया है। किसी भी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए यह ज़रूरी होता है कि बच्चों का जो अधिगम है, जो लेसन का जो मोटिव है वह सफल हो सके और उसको सफल बनाने के लिए जो ज़रूरी होता है वातावरण की जो सकारात्मक संप्रेषण की जो एनर्जी होती है बच्चों के अंदर वो डेवलप करनी होती है। अगर बच्चे सकारात्मक एनर्जी के साथ टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन रखते हैं और अच्छे से शिक्षण करते हैं तो जो अधिगम के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य में आने वाली समस्त सावधानियों और समस्याओं के साथ एक सफलता के चरम को प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसमें, और यह ध्यान रखें कि कक्षा में समस्त छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अब यहाँ पर जब हम अधिगम कराते हैं तो क्लास के दौरान हम प्रत्येक बच्चे को इन्वॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए कि किसी से हमें कुछ कंटेंट पूछ लेना चाहिए या फिर जो लेसन हम डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी उसके अंदर जो पर्सन आए हैं या फिर जो स्टोरी है उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पुट अप करने चाहिए ताकि बच्चे एक एक्टिव लर्नर की तरह रिस्पॉन्स करें और बच्चों की संपूर्ण रूप से भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो सके। अब इस प्रकार की अगर क्रिया करेंगे तो बच्चे एक्टिव लर्नर बनकर अधिगम प्राप्त करेंगे और जो शिक्षा का लक्ष्य है उसको अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें आगे बताया गया है, कक्षा में सभी छात्रों को शिक्षण का मूल्य समझाते हुए यह बताए कि शिक्षण के कई मूल्य हैं। अब यहाँ पर जो शिक्षण के मूल्य हैं उनके बारे में बताने के लिए कही गई है बात कि जब बच्चे इस प्रकार के जो पॉइंट्स हैं, जो तथ्य हैं उनको समझ लेते हैं तो उनके जो एक पॉजिटिव वेव्स है वो डेवलप होती है, जो पॉजिटिव जो कम्युनिकेशन है वो डेवलप होता है, बच्चों का
स्टडी के प्रति एक मोटिवेशन है वो जागृत होता है। अब जैसे ही बच्चे मोटिवेट होते हैं सेल्फ से, तो उनका अधिगम करने के लिए भी मन करता है और वो अलग से जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं और अपने डाउट्स को अध्यापक के साथ शेयर करते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब यहाँ पर जानते हैं जो शिक्षण के कुछ मूल्य हैं उनके बारे में। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर वैदिक मूल्य, सेकंड दिया गया इसके अंदर व्यवहारिक मूल्य, थर्ड दिया गया सांस्कृतिक मूल्य, फोर्थ दिया गया है नैतिक मूल्य, फिफ्थ दिया गया सौंदर्य मूल्य। ये 5 पॉइंट्स दिए गए हैं जो शिक्षण के महत्वपूर्ण मूल्य हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जिसके बगैर जो शिक्षा है वह निरर्थक होती है। आगे दिया गया इसमें इत्यादि के महत्व को भी बताए। अब इनके जो पॉइंट्स हैं और इनका जो महत्व है एक इंसान की ज़िंदगी में, एक अच्छे नागरिक की ज़िंदगी में, एक अच्छा नागरिक किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करता है और राष्ट्र के हित में और उसके विकास में सहयोग देता है, इस प्रकार की भूमिका को निर्माण करने के लिए छात्रों को इन सभी मूल्यों से अवगत कराना चाहिए। आगे दिया गया इसके अंदर छात्रों को बताए कि एक सकारात्मक संप्रेषण व्यक्ति और समाज दोनों के विकास की आधारशिला है। अब जो एक सकारात्मक संप्रेषण होता है, जो एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन होता है, वह व्यक्ति और समाज का डेवलपमेंट करने में हेल्पफुल होता है। अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है तो वह सकारात्मक सोच के साथ ही समाज में जाएगा और वह समाज में भी इसी प्रकार की सकारात्मक जो सोच है वो डेवलप करेगा, जिसकी वजह से बच्चे का जो डेवलपमेंट है समाज के साथ जुड़कर विकसित हो जाएगा। आगे दिया गया इसके अंदर जिसके द्वारा हम एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, हमारा व्यक्तित्व ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो सकारात्मक संप्रेषण है वह व्यक्ति और समाज का निर्माण करता है, और जब व्यक्ति सकारात्मक जो संप्रेषण है उसके साथ जुड़ जाता है तो उसके अंदर एक अच्छे व्यक्तित्व, एक अच्छी पर्सनैलिटी का विकास होता है, जिसकी वजह से वह समाज और देश के हित में कार्य करता है और वह दिन प्रतिदिन आगे प्रगति करता रहता है। आइए अब जानते हैं सकारात्मक संप्रेषण के लाभ, बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव कम्युनिकेशन। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर सकारात्मक संप्रेषण से लोगों के साथ एक अंतरंग मधुर संबंध विकसित होता है। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति कम्युनिकेशन करता है, अगर उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल एक अच्छी, जो उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है वह बहुत अच्छी है उसकी, तो वह लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन बना सकता है। रिलेशन बनाने का मतलब यह होता है कि जो उसका सोशल ग्रुप होता है, जो उसका एनवायरनमेंट होता है, जो उसकी सोसाइटी होती है, लोग उसमें उसको बहुत पसंद करते हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसकी बातों पर एग्री भी होते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। सेकंड पॉइंट दिया गया इसके अंदर सकारात्मक संप्रेषण से हम दूसरों के विचारों का आसानी से जानकारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो पॉजिटिव कम्युनिकेशन होता है उसके द्वारा हम दूसरों के मन के विचारों को, उनकी मेंटेलिटी को, उनकी नीड को समझ सकते हैं और इस प्रकार की जो आवश्यकता है उसके आधार पर हम उसकी सहायता भी कर सकते हैं, जो कि सकारात्मक संप्रेषण का एक बहुत बड़ा बेनिफिट बताया गया है। आइए इसमें जानते हैं अब थर्ड पॉइंट, सकारात्मक संप्रेषण हमारे मस्तिष्क को संतुष्टि प्रदान करता है। जब हम सकारात्मक कम्युनिकेशन के साथ जुड़े होते हैं, जब हम पॉजिटिव कम्युनिकेशन के साथ जुड़े होते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारी जो हेजिटेशन है वह दूर होती है और इन सभी तथ्यों का कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क के साथ जुड़ा होता है और इसकी वजह से जो मस्तिष्क की जो संतुष्टि है वो हमें मिल पाती है। अगर हम अच्छे से किसी की हेल्प कर पाते हैं तो वह मन की संतुष्टि और मस्तिष्क की संतुष्टि दोनों में बहुत बेनिफिशियल होता है। यह सब जो संभव हो पाता है सिर्फ सकारात्मक संप्रेषण की वजह से ही यह संभव हो पाता है। 4 पॉइंट दिया गया इसके अंदर सकारात्मक संप्रेषण भाषा, भाव, अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का साधन है। अब यहाँ पर जो बताया गया कि जो भाषा होती है, जो सकारात्मक संप्रेषण होता है, वह अपनी भाषा को, अपने भाव को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने का एक वे होता है, माध्यम होता है, जो कि पॉजिटिव कम्युनिकेशन के द्वारा हम अपने जो फीलिंग्स होती हैं उनको दूसरों के सामने रखेंगे तो वहाँ पर दूसरे भी उसको अंडरस्टैंड करके हमें सॉल्यूशन देते हैं या फिर हमारे साथ एक जो इमोशनली या
इमोशनल अटैचमेंट लोगों का हो जाता है, जिससे हमें और भी अच्छी फीलिंग आती है और हम अपने जो दायित्व होते हैं, जो अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। ये यहाँ पर जो होता है सकारात्मक कम्युनिकेशन के द्वारा ही यह संभव होता है, क्योंकि सकारात्मक कम्युनिकेशन के द्वारा भाषा, भाव, अभिव्यक्ति एवं विचारों का विनिमय का साधन बताया गया है। 5 पॉइंट दिया गया है, भाषा संप्रेषण मानव विकास का मूल आधार है। अब जो भाषा संप्रेषण है वो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भाषा के बगैर मनुष्य कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता किसी के साथ, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए, अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उसको दूसरों के साथ संप्रेषण करना ज़रूरी है और संप्रेषण करने के लिए भाषा ज़रूरी है। अगर भाषा किसी को नहीं आती है, अगर वह कम्युनिकेशन में डिले है, तो उसके अनेक प्रकार के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो उसके डेवलपमेंटल जो एरियाज़ होते हैं वो इफेक्टेड हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो बच्चे भाषा से वंचित है, जिसके अंदर जो कम्युनिकेशन है वो नहीं है, या फिर जिनके पास लैंग्वेज नहीं है, तो वो अच्छे से जो सोसाइटी में इंटरेक्ट नहीं कर सकते और अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको भी फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम जो 5th वाला पॉइंट है यह बिल्कुल ठीक है कि मानव का विकास का मूल आधार है भाषा संप्रेषण। आइए इसमें जानते हैं इसका 6 पॉइंट, सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया का आधार है। अब यहाँ पर ये वाली चीज़ बताई गई कि सामाजिक व्यवहार होता है कि जब हम 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो बिहेवियर करते हैं, वह जो सामाजिक व्यवहार होता है वह कम्युनिकेशन के द्वारा ही होता है। अगर किसी के पास पॉजिटिव कम्युनिकेशन है, सकारात्मक संप्रेषण है, तो वह इस क्रिया को अच्छे से कर सकता है। 7 दिया गया इसके अंदर, सकारात्मक संप्रेषण द्वारा विचार, अनुभव एवं सकारात्मक संप्रेषण द्वारा विचार, अनुभव एवं आकांक्षाओं को जानते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो सकारात्मक संप्रेषण है उसके द्वारा हम किसी के विचारों, अनुभवों कि उसका जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं उनके बारे में जानना, कि जैसे जो टीचर्स होते हैं वह अपने एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि आपको इस तरीके से रीडिंग करनी चाहिए, इस तरीके से स्टडी करनी चाहिए, इस तरीके से आपको राइटिंग करनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा, आप और अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्ज़ाम के दौरान और अच्छे से आप चीज़ों को याद कर पाएंगे। जो आकांक्षाएँ होती हैं, जो उनकी इच्छाएँ होती हैं, जो एम होता है, उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसका 8 पॉइंट, सकारात्मक संप्रेषण बालक को अपने भावों की खुली छूट देता है। सकारात्मक संप्रेषण बालक को अपने भावनाओं की खुली छूट देता है। अब जो सकारात्मक संप्रेषण होता है वह बालक की जो मेंटलिटी है या फिर जो उसकी थिंकिंग एबिलिटी है, जो उसकी सोचने की क्षमता है, उसको इतना बूस्ट करता है कि बच्चा उसको उसकी वजह से अच्छे से जो लैंग्वेज है उसको सीख लेता है। जो इन्वायरमेंट में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी समस्याएं हो रही हैं या फिर जो भी घटनाएं घट रही है, उनको अच्छे से बच्चा सीख सकता है। ये सब की जो प्रतिक्रिया है बच्चा सकारात्मक संप्रेषण की वजह से ही कर पाता है। बच्चे को अपने भाव की जो खुली छूट दी गई है, इसकी वजह से बच्चा इन सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर पाता है। अब इसमें जो 9 पॉइंट दिया गया है उसके बारे में जानते हैं। सकारात्मक संप्रेषण दोस्ताना व्यवहार बनाना, सकारात्मक संप्रेषण दोस्ताना व्यवहार बनाता है। अब यहाँ पर बताया कि जो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या फिर जो पॉजिटिव कम्युनिकेशन होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो भाषा का माध्यम होता है वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 2 लोग बात कर रहे हैं और उनके जो कम्युनिकेशन है वह एक जैसी नहीं है, जो उनकी पॉजिटिव कम्युनिकेशन के जो थॉट्स हैं वे एक जैसे मिलते जुलते नहीं है, तो उनके बीच में जो दोस्ताना है, जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर बताया है कि जो सकारात्मक संप्रेषण होता है दोस्ताना व्यवहार बढ़ाने में या फिर रिलेशनशिप बनाने में या फ्रेंडशिप कराने में बहुत हेल्पफुल होता है। अब जानते हैं इसका 10 पॉइंट, सकारात्मक संप्रेषण समस्या हल करने में बालक की मदद करता है तथा बालक के अंदर धैर्य विकसित करता है। अब यहाँ पर बताया कि जो सकारात्मक जो संप्रेषण होता है यह समस्याओं को हल करके बालक की मदद करता है। समस्याओं को हल करके मतलब है कि बच्चे के साथ जो भी समस्या है वह उस समस्या का हल अपने जानने पहचानने वालों के साथ, अभिभावक के साथ, अपने अध्यापक के साथ या फिर अपने सिबलिंग के साथ डिस्कस करके उसका सलूशन निकाल लेता है। और जब बच्चे के अंदर सकारात्मक संप्रेषण आ जाता है तो उसके अंदर एक धैर्य की जो
क्षमता होती है वो भी विकसित हो जाती है। वह पेशेंस के साथ समस्याओं को समझने लगता है और उनका सलूशन निकालने लगता है। ये सब के सब जो बताए गए हैं इसके बेनिफिट्स हैं सकारात्मक संप्रेषण के, जो बच्चे के लिए हर एक क्षेत्र में उसके डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। अब इसमें आगे जानते हैं मधुर संबंध स्थापित करने के तत्व कि जो अच्छा रिलेशनशिप है उसको डेवलप करने के लिए कौन कौन से फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है इसके अंदर सहयोग की भावना, सेकंड दिया गया है इसके अंदर सकारात्मक बातचीत, थर्ड दिया गया है इसके अंदर मदद करना, फोर्थ दिया गया है समस्या को जानकर उसका हल करने के लिए उसको प्रेरित करना, फाइव दिया गया है प्रत्येक छात्र की रुचि के अनुसार बातचीत करना, सिक्स दिया गया है इसके अंदर माता पिता एवं स्कूल अध्यापक के साथ सहभागिता के लिए प्रेरित करना। अब यहाँ पर जो 6 पॉइंट दिए गए हैं ये किसी भी स्तर पर जो रिलेशनशिप है उसको अच्छा स्थापित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो इसके अंदर पहला दिया गया था, पहले के अंदर बताया गया सहयोग की भावना। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी का कुछ भी समस्या है उसमें हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं उसका, तो उसकी वजह से आपके दूसरों के साथ जो सोसाइटी है, सोसाइटी में अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है और जो पॉजिटिव कम्युनिकेशन है उसमें भी हेल्प मिलती है और आपके जो मधुर संबंध बनते हैं लोगों के साथ वो भी इसकी वजह से ही संभव हो पाते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर सकारात्मक बातचीत। अगर लोगों के साथ आप पॉजिटिव कम्युनिकेशन करते हैं, उनके साथ जो अच्छा दृष्टिकोण है उसके साथ अगर मिलते हैं तो आपका जो रिलेशनशिप है लॉन्ग टाइम तक रहेगा और जो मधुर संबंध बनेंगे लोगों के साथ आपके, जो कि आपके हर प्रकार के विकास में बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। थर्ड दिया गया मदद करना। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो इसकी वजह से भी लोग आपको पसंद करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप अनेक क्षेत्रों में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह जो मधुर संबंध बनाने के जो तत्व होते हैं ये बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर 4 पॉइंट दिया गया है समस्याओं को जानकर उनका हल करने के लिए उसको प्रेरित करना। अब किसी भी व्यक्ति के साथ, या सपोज करो कि कोई हमारा क्लासमेट है, उसको किसी भी एग्ज़ाम के टॉपिक्स में कोई डाउट है तो उसको समझकर उसकी समस्या को हल करने के लिए उसको प्रेरित करना, उसको बताना कि आप किस तरीके से इसको समझ सकते हैं या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर इस प्रकार से हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमारा उनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बन जाता है। अगर यह वीडियो आपके लिए किसी भी प्रकार से स्पेशल एजुकेशन में हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जो एक मधुर संबंध है आपका वो बना रहे और पॉजिटिव कम्युनिकेशन के साथ आप लोग जुड़े रहें। और इसी चीज़ को आप कमेंट में भी हमारे साथ लिखकर साझा ज़रूर करें। धन्यवाद। आगे दिया गया इसके अंदर प्रत्येक छात्र की रुचि के अनुसार बातचीत करना। अब यहाँ पर जो होता है प्रत्येक छात्र की रुचि मतलब होता है कि उसका किस टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट को वो अच्छे से पढ़ रहा है, या फिर उसकी क्या लाइक और डिसलाइक है। उन चीज़ों को समझकर अगर बच्चे के साथ हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो हमारा कम्युनिकेशन जो रिलेशनशिप होता है वह अच्छे से बिल्ड होता है। और ये सब की सब जो चीज़ें हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं ये होती है जो हम जब किसी बच्चे की काउंसलिंग करते हैं, थेरेपी प्लान करते हैं उस चीज़ के लिए, तो जो हम मधुर संबंध बनाते हैं ये वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बच्चे को समझने के लिए, बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, या फिर बच्चे का रिस्पांस प्राप्त करने के लिए। इसके बगैर हम बच्चे का रिस्पांस नहीं प्राप्त कर सकते, उसके साथ जो भी बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं उनको मैनेज नहीं कर सकते। अब जानते हैं यहाँ पर 6 पॉइंट माता पिता एवं स्कूल अध्यापक के साथ सहभागिता के लिए प्रेरित करना। अब यहाँ पर जो बताया गया है, जो एक टीम होती है बच्चे की, उसके अंदर पेरेंट्स होते हैं, स्कूल स्टाफ होता है, उन सब के साथ जो कोरिलेशन होता है बच्चे का, उसको स्थापित करने के लिए किस प्रकार की एक्टिविटी प्लान की जाती है और किस प्रकार से उसको एक दूसरे के साथ ज्वाइंट किया जाता है, ये यहाँ पर ज़रूरी होता है। अब इन सब आधार पर हम बच्चे का एक मधुर संबंध बनाकर उसकी जो भी काउंसलिंग होती है, जो थेरेपी होती है, उसको प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर जो मधुर संबंध बनाने का जो तात्पर्य है वो है स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन होता है, जो बॉन्ड होता है उसको, कि अगर जो बच्चा है टीचर पर विश्वास करेगा, अगर जो टीचर है पेरेंट्स पर विश्वास करेंगे और पेरेंट्स टीचर पर विश्वास करेंगे, तो बच्चे के लिए हर एक प्रकार का जो भी रिहैब प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो भी उसकी काउंसलिंग थेरेपी सेशंस करवाए जा रहे हैं, उन सब का बच्चे को
बहुत अच्छे से फ़ायदा मिलेगा और बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट के जो एरियाज़ है वो और भी जल्दी से एक्टिवेट और प्रभावी तरीके से सफल हो पाएंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए अगर स्पेशल एजुकेशन में हेल्प रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।